सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस सुबह के लिए प्रियो। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम फिर से सुबह आज के दिन हम परमेश्वर के वचन को सुने। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो उपवास के बारे में। उपवास आपके जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े द्वारों को खोलता है। यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया। 4 के पहले में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है प्रियो 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। और यीशु मसीह यहाँ पे उपवास करके आत्मा के द्वारा सीख रहे हैं 40 दिन तक। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया। और यहाँ पे जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आत्मा के सिखाए हुए 40 दिन तक जंगल में फिरता रहा। और जब यीशु मसीह का उपवास पूरा हुआ तो हम देखते हैं 14 पर फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के देश में फैल गई। हाँ प्रियो, उपवास पूरा होने के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर गया और उसकी चर्चा आसपास के देशों में फैल गई। और प्रभु यीशु मसीह ने उपवास के द्वारा सामर्थ को प्राप्त किया। और हम देखते हैं उसी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बड़े बड़े कार्य किए। हम 10:38 प्रेरित में हम देख सकते हैं। प्रियो, सच में उपवास के द्वारा आप एक बड़े कार्यों को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अगर हम यशायाह 58 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अच्छे उपवास करने वालों के लिए वहाँ पे लिखा है प्रियो 13 प्रकार की बड़ी बड़ी आशीषें वहाँ पे लिखी हुई हैं। 13 प्रकार की आशीषें। अगर हम फिर से नए नियम में आते हैं तो वहाँ पे लिखा है प्रियो जो उपवास प्रार्थना करते हैं उनके लिए वह दुष्शक्तियों को निकाल सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। जब यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि हमने दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए तो यीशु ने कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण हुआ है। और ये जो जाति है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। हाँ प्रियो, आप दुष्शक्तियों को उपवास और प्रार्थना के द्वारा हरा सकते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर की शक्ति आप पर उतरती है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करता है। सच में आपका जीवन होना चाहिए, उपवास का जीवन होना चाहिए, उपवास का जीवन होना चाहिए। मैंने बहुत से भाई और बहनों को देखा है उपवास करते और मैंने उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से उन बरकतों को भी देखा है। जी हाँ प्रियो, हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारा जीवन उपवास में बीतना चाहिए। बहुत सारे लोग उपवास नहीं कर पाते हैं। प्रियो, जब मैं प्रभु यीशु की सेवा में आया तो सच में उपवास कई दिनों तक लगातार उपवास करते रहा। और सच में प्रभु का धन्यवाद, जो बातें बाइबल में लिखी है वो बातें मेरे जीवन में पूरी हुई। आप भी परमेश्वर के महान कामों को पूरा होते हुए आप देख पाएंगे। जब आप उपवास करते हैं तो सच में इस बात को परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करते हैं, प्रभु मुझे इस संसार की चीज़ों से कोई महत्व नहीं है, उन भोजन से कोई महत्व नहीं। प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। और प्रभु इस भूख को देखकर, इस प्यास को देखकर प्रभु आपको अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी उपस्थिति से आपको तृप्त करता है प्रियो। इसलिए इन दिनों आप उपवास करें। जब हम नीति वचन में निर्गमन में पढ़ते हैं 33 अध्याय के कुछ पद में प्रियो, तो वहाँ पे लिखा है प्रियो जब तुम उपवास करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न और जल में उपासना करोगे, तब मैं तुम्हारे अन्न और जल में तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच से रोग को दूर करूंगा। उपवास अलग है, उपासना अलग है प्रियो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप उपवास करते हैं, उपासना का मतलब होता है आराधना और भक्ति होता है। सच में आप उपवास के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं,
तो परमेश्वर के लोगों आपके बीच से परमेश्वर रोगों को दूर करता है और आपके अन्न और जल में भी आशीष देता है। तो ये उपवास के द्वारा भी आप परमेश्वर की भक्ति करें, आराधना करें। इन दिनों खेती किसानी का समय है, परमेश्वर आपको खेतों में भी बरकत देगा, आपकी किसानी में प्रभु आशीष देगा, आपके अन्न और जल में आशीष देगा और आपके बीच से रोगों को भी परमेश्वर दूर करेगा। तो परमेश्वर के लोगों, आप उपवास का जीवन व्यतीत करें। सच में कई सारे कार्य तब होंगे जब आप उपवास करेंगे। बाइबल में देखते हैं बहुत सारे लोगों ने उपवास किया, फिर उसके रिजल्ट को हम देखते हैं, चाहे वो नेहमिया हो, चाहे एस्तेर हो, चाहे दानियल हो। हम इनके जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाहियों को हम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया और उपवास करके परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहें। परमेश्वर के लोगों, जब भी आप उपवास करते हैं तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करें और परमेश्वर के निकट में बैठे आप उसकी मर्जी को पूरी करें, तब आप उस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होगा। उस उपवास का प्रतिफल आप बहुत बड़े रूप में देखेंगे। हम योएल के बारे में हम पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ पे फसल को बर्बाद करने वाली टिड्डियों के बारे में हम देखते हैं और कैसे एक टिड्डी ने छोड़ा, उसे दूसरे टिड्डी ने बर्बाद कर दिया। और वहाँ पे कई प्रकार के टिड्डियों को देखते हैं और उस समय भारी अकाल आ गया। योएल के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ भारी अकाल आ गया और इस परेशानियों के बीच में परमेश्वर के दास को प्रभु कहता है, परमेश्वर के दास को प्रभु कहता है कि मेरी प्रजा मेरे सम्मुख उपवास करे और मेरे निकट आए और अपने मन को फिराए तो मैं उन्हें आशीष दूंगा। और सच में परमेश्वर के लोगों, वहाँ के लोगों ने उस भयानक अकाल में और भयानक कष्टों के बीच, जहाँ जानवरों के लिए भी चारा नहीं था, जहाँ पे लोग भूख मर रहे थे, जहाँ लोग प्यास मर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अकाल था वहाँ पे। और परमेश्वर ने, जब इन्होंने उपवास किया, परमेश्वर ने सचमुच इन्हें बहुत आशीष दी। परमेश्वर ने इनके पशुओं में आशीष दी, इनके जीवन में आशीष दी और प्रभु ने इनकी हानि को भी भर दिया केवल उपवास के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन से दूर जाते हुए देखेंगे जब आप सही रीति से उपवास करेंगे। उपवास के कारण आप शत्रु को आपके जीवन से भागते हुए देखेंगे। परमेश्वर शत्रुओं को भगाएगा आपके जीवन से। आप कमज़ोर नहीं, आप बलवंत बनाए जाएंगे उपवास के कारण। आपके जीवन में परमेश्वर एक नए नए कार्यों को करना आरंभ करेगा उपवास के कारण। ये है उपवास की सामर्थ्य प्रियो, ये है उपवास की शक्ति। सच में आप उपवास के द्वारा आप एक बड़े प्रतिफल को देखेंगे। मुझे याद है एक बहन की गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के लोगों बांस थी और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया कि ये माँ नहीं बन पाएगी। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उपवास के द्वारा संभव काम संभव होते हैं। तो उस बहन को मैंने बताया कि बहन आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और बहन 3 दिन का लगातार वो उपवास करने लगी। और प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ उस बहन के जीवन में। आज परमेश्वर की दया से उसके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है। परमेश्वर का धन्यवाद, उपवास के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़े कार्य को उस बहन के जीवन में किया। आपके जीवन में भी परमेश्वर उपवास के द्वारा करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपको देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषों को पाया है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावन परमेश्वर, सचमुच पिता आपने वचनों पर प्रभु आपने प्रतिज्ञा रखी है। पिता परमेश्वर, आज हर एक लोगों का जीवन परमेश्वर पिता उपवास के द्वारा परमेश्वर जुड़ने पाए। पिता परमेश्वर, उपवास प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पिता। पिता इस बात का ज्ञान और सामर्थ्य दे कि परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में आज उतर आए। परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर, आज इन्हें उपवास करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर।
कि परमेश्वर आपके बड़े कार्य को, बड़े रहस्यों को, उन बड़ी बातों को अपने जीवन में देखने पाए। प्रभु, मैं यकीन करता हूँ कि इनके जीवन में आप एक बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं। पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुनी। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से